आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। जिला पुलिस अधीक्षक ने किया कोतवाली थाने का निरीक्षण। जिला कलेक्टर ने मनरेगा में मजदूरों की कम संख्या और जल जीवन मिशन की धीमी गति पर जताई नाराजगी। नेता प्रतिपक्ष एडवोकेट जयश्री दादित ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। विधायक ने किया भामा साहब पवन तोदी का सम्मान। दिन भर की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए खबर समाचार। पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने कोतवाली थाने का निरीक्षण किया। एसपी आनंद ने इस दौरान कानून व्यवस्था एवं अपराध की वर्तमान स्थिति पर अधिकारियों से चर्चा की। एसपी ने यातायात व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। इससे पहले एसपी के कोतवाली थाना पहुंचने पर सलामी गार्ड ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगदीश बोहरा, पुलिस उपाधीक्षक राम प्रताप बिश्नोई, सीआई सत्येंद्र कुमार उपस्थित थे। और सुजानगढ़ कोतवाली थाने का निरीक्षण किया। एडिशनल एसपी सेक्टर, डिप्टी एसपी जो सीओ सुजानगढ़ हैं, थाना अधिकारी और डीएसटी सभी को यहाँ बुला के एक मीटिंग ली। जो क्राइम की जो वर्तमान व्यवस्था है, जो स्थिति है, उसका जायजा लिया गया और क्राइम रिकॉर्ड चेक किए, क्राइम मीटिंग भी ली है। अभी तक के जो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है थाने की, आइंदा यहाँ आते रहेंगे। ये आज मेरी फर्स्ट विजिट है सुजानगढ़, लगभग वीकली विजिट रखने की मंशा है। में जो डेडिकेटेड यातायात स्टाफ है उसका काम तो है ही यातायात की व्यवस्था करना, पर यथासंभव जहाँ भी बॉटलनेक बनता है वहाँ थानाधिकारी पूरी तरह सक्षम है कि वो अपने स्तर पे या सीओ जो है वो अपने सर्किल से जाब्ता तोड़ के और टेम्पररी व्यवस्थार्थ लगाते हैं। और इस तरह की अगर आपके संज्ञान में कोई आ रहा है कि जहाँ अतिरिक्त जाब्ते की जरूरत है तो बिल्कुल उसको मामूल कर देंगे। आज पवन जी तोदी जिन्होंने सुजानगढ़ के कन्या महाविद्यालय के लिए ज़मीन के कागजात उच्च शिक्षा विभाग को सौंपे हैं, आज हम सब लोग सुजानगढ़ के वासी पवन जी तोदी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो इन्होंने जो माननीय मेरे पिताजी जिनकी पुण्यतिथि पर इन्होंने उस दिन घोषणा की थी 20,000 मीटर ज़मीन इस कन्या महाविद्यालय की, उसको आज उन्होंने मूर्त रूप दे दिया और अपनी इस बेशकीमती ज़मीन को आज विभाग को सुपुर्द कर दिया। पवन जी तोदी, प्रदीप जी तोदी, इनके पूरे परिवारजन जिन्होंने इस कार्य में इनका सहयोग किया, इनको प्रेरित किया, बजरंग सेन जो लगातार लगा हुआ था, इन सभी का हम सुजानगढ़ वासियों की तरफ से मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और साधुवाद देता हूँ कि आज
सुजानगढ़ क्षेत्र को इन्होंने बहुत बड़ी सौगात दे दी, जिसकी इन्होंने घोषणा की थी। इसके लिए 6 करोड़ रुपए की प्रारंभिक स्वीकृति आ चुकी है भवन निर्माण की, और बहुत जल्दी ही अब जो ज़मीन है उस पर कन्या महाविद्यालय के भवन का निर्माण होगा, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस भवन का कार्य पूर्ण होकर जो अभी इन्हीं की प्रेरणा से पीसीबी स्कूल के जो छात्रावास है, जहाँ इन्होंने उस छात्रावास का भी काया पलट किया था, उसमें भी काफ़ी इन्होंने जीर्णोद्धार का काम कराया था, जहाँ अभी अस्थायी भवन में ये कन्या महाविद्यालय चल रहा है, वहाँ से अपने भवन में, स्वयं के भवन में 1-2 साल बाद में शिफ्ट हो जाएगा। और उसके बाद में इस क्षेत्र जो सुजानगढ़ क्षेत्र है, वहाँ की जो बहन बेटियाँ हैं उनको पढ़ने के लिए एक बहुत ही शानदार कॉलेज मिलेगा, बहुत अच्छे वातावरण में उनकी पढ़ाई हो पाएगी, जिसकी बहुत ज़रूरत महसूस पूरा क्षेत्र कर रहा था। और उसको ऐसे जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने की बहुत बड़ी सौगात पिछले बजट में दी थी, जो पिछली बार मार्च में बजट आया था, जिसमें इस कन्या महाविद्यालय की उन्होंने घोषणा की थी, और उसी सत्र में जो 2021-22 में इसमें एडमिशन शुरू हो गए थे और अभी कक्षाएं चल रही हैं, तो जरूरत उस जो एडमिशन जब शुरू हुए तो उसके बाद में 2 दिन बाद में ये स्थिति आ गई कि सीटें फुल हो गई। तो उसके बाद में जो कॉलेज है उसको फिर मेरिट करनी पड़ी, और मेरिट के आधार पर कुछ तेज बोले भाई। छात्रों के लिए ये जमीन दी गई है, छात्रों कन्या महाविद्यालय के जो जमीन दी गई है, इसके लिए मेरे को प्रेरणा विधायक श्री मनोज जी मेघवाल, बजरंगी सेन, मेरा परिवार, प्रदीप जी तोजी, मेरे लड़के अमित अंकित तोजी, उन्होंने प्रोत्साहित किया। और जो पत्रकार महोदय, जितने भी बंधु हैं, ये सब मेरे भाई हैं, ये भी मेरे को हमेशा कहते रहते थे कि आप बमास हो गई। तो इन सब के सहयोग से, इनके कहने से ये ज़मीन मेरे को देखिए खुशी हो रही है कि मैंने छात्राओं के लिए कुछ किया। और बगड़िया परिवार, शिव प्रसाद जी बगड़िया, तो 50 वर्षों से मेरा सम्मान करते हुए या मेरे पर विश्वास करते हुए जो काम करने के लिए मेरे को प्रेरित किया थे, मैं काम करते करते मेरे भी मन में आया कि मैं भी कुछ करूं, इसलिए मैंने ये ज़मीन देखकर खुशी महसूस हो रही है। 3 सूत्री मांगों को लेकर नगर परिषद के बाहर नरेंद्र गुर्जर द्वारा दिए जा रहे धरने को विधानसभा प्रधान संतोष मेघवाल ने अपना समर्थन दिया है। बेसहारा पशुओं को संरक्षण, पट्टा वितरण में धांधली रोकने व जांच करवाने, अवैध व्यवसायिक कॉम्प्लेक्सों पर कार्यवाही करने की मांग को लेकर विगत 22 दिनों से बाजुओं के पूर्व अध्यक्ष द्वारा नगर परिषद के बाहर धरना दिया जा रहा है। विधानसभा प्रधान संतोष मेघवाल ने धरने पर पहुंचकर अपना समर्थन देते हुए कहा कि नरेंद्र द्वारा लड़ी जा रही जनहित की लड़ाई में वे उसके साथ हैं। पोस्ट कार्ड अभियान के तहत प्रधान संतोष मेघवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक, संभागीय आयुक्त, उप निदेशक स्वायत्त शासन विभाग और जिला कलेक्टर के नाम पोस्ट कार्ड लिखकर मांगों व समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग की। इस दौरान पार्षद मनोज मेघवाल, गीता देवी सोनी, चंद्रप्रभा सोनी, भाजपा अध्यक्ष अमित मोशूण, बलराम सोनी, पूनम चंद ने भी अधिकारियों के नाम पोस्ट कार्ड लिखकर मांगों को पूरा करने की मांग की। सुजानगढ़ नगर परिषद के सामने नरेंद्र गुर्जर जो लगातार इस प्रशासन के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ जो धरने पर बैठे हैं, आप जानते हो कि ये संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज इनके धरने पर मुझे भी आने का सौभाग्य मिला। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार नरेंद्र गुर्जर यहाँ पर संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप देख रहे हो ये जो गोवंश है, जो गाँव गलियों में, जो बाजार में, सड़कों पर खुलेआम से घूमकर जनता को परेशान कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अवैध कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी नगर परिषद शांत है। वो सिर्फ दोगले व्यवहार करने पे ही उतारू है। एक पक्ष को लेकर उनका रवैया अच्छा है और दूसरे पक्ष को लेकर उनका रवैया गलत है। तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि जनता है, जनता अपना हक मांगना जानती है। और आज नरेंद्र गुर्जर अपने इस धरने पे सभी जनता की समस्या को लेकर बैठे हैं, तो निश्चित तौर से हम क्षेत्र की जनता जो जनप्रतिनिधि है उनके साथ में है। और आज मैं इनके इस धरने पर यहाँ पे आई, मैं इनका समर्थन करती हूँ। और हक की लड़ाई के लिए हम बिल्कुल सारे साथ में है और हमेशा साथ में रहेंगे।
नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष एडवोकेट जयश्री दाधीच ने जिला कलेक्टर को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। नेता प्रतिपक्ष ने ज्ञापन में विगत 11 महीने से नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक नहीं बुलाने का आरोप लगाते हुए सीवरेज कार्य के दौरान तोड़ी गई सड़कों को सही करवाने, चापटिया तलाई की चारदीवारी बनवाने, अवैध व्यवसायिक कॉम्प्लेक्सों पर बिना भेदभाव के कार्यवाही करने की मांग की। इसी प्रकार पार्षद हरिओम खोड़ ने ज्ञापन में वार्ड नंबर 4 में सड़क व नाली निर्माण करवाने सहित मूलभूत सुविधाएं वार्ड वासियों को उपलब्ध करवाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान पार्षद दीनदयाल पारिक, मनोज पारिक, पुरुषोत्तम शर्मा, गौरव इंदौरिया, महेश जोशी, कमल दाधीच उपस्थित थे। इसी प्रकार रोशन खान ने एक अलग ज्ञापन सौंपकर बस स्टैंड से 1 नंबर रेलवे फाटक के रास्ते पर एवं सब्जी मंडी के पास निर्माणाधीन व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। आज कलेक्टर महोदय से सबसे पहले तो साधारण सभा की जो बैठक नगर परिषद में 11 माह से नहीं हुई है, उसके लिए हमने ज्ञापन दिया है कि आम जनता की सुनवाई के लिए, जनसाधारण की जो समस्याएं हैं उनके लिए जो साधारण बैठक होनी चाहिए, उसके लिए हमने ज्ञापन दिया। उसके बाद एक सीवरेज के नाम पर जो पूरे सुजानगढ़ को तोड़ फोड़ कर रख दिया गया है, लेकिन वापस जो सड़क निर्माण नहीं हो रहा है और आने जाने में आवागमन में जो असुविधाएं हो रही है, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, उसके लिए ज्ञापन दिया है। और तीसरी एक समस्या चापटिया तलाई जो मेरे वार्ड में है, जो एक खुली तलाई है और उसमें भी आए दिन कभी बच्चे गिर रहे हैं, कुछ भी दुर्घटना हो रही है, तो चारदीवारी के लिए ज्ञापन भी हमने उसमें ही शामिल किया है। साथ ही साथ जो अवैध निर्माण ये कॉम्प्लेक्स हुए हैं और उसमें सिर्फ मात्र 3 कॉम्प्लेक्स के बारे में उन्होंने कार्रवाई की है। कॉम्प्लेक्स बनना सुजानगढ़ के लिए अच्छा है, लेकिन क्या पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया और आपको पता भी नहीं चला नगर परिषद को? एक ईंट तो आपके इजाज़त के बिना लग जाती है क्या? तो हमने इसलिए ये एक ज्ञापन में और एक पॉइंट जो है ऐड किया है। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक पंचायत समिति सभागार में ली। बैठक में जिला कलेक्टर ने मनरेगा में मजदूरों की कम संख्या एवं जल जीवन मिशन की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त की। वहीं नगर परिषद आयुक्त सोनलाल ने विभिन्न कार्यों के लिए भूमि आवंटन की मांग भी की। बैठक में जिला कलेक्टर ने शहर के गांधी चौक स्थित शहर में पानी भराव की समस्या को लेकर आयुक्त सोनलाल नायक से सवाल किया, जिस पर आयुक्त ने बताया कि गेनानी की खुदाई का कार्य शीघ्र शुरू करवा रहे हैं तथा पानी भराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए पूरे शहर की डीपीआर बनवाई जा रही है। आयुक्त ने रेलवे लाइन पार के पानी की निकासी के लिए जलाई तलाई व कालकंदा में भूमि आवंटन करने, शहर में इंडोर स्टेडियम के लिए भूमि आवंटन करने तथा टाउन हॉल के लिए भूमि आवंटन करने की जिला कलेक्टर से मांग की, जिस पर जिला कलेक्टर ने आयुक्त से भूमि की कुल आवश्यकता के बारे में जानकारी देने के लिए कहा। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने जल जीवन मिशन में की धीमी क्रियान्विति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अपनी योजना के एक्शन रामावतार सैनी से कहा कि बहुत बुरे हाल हैं आपके, आप अभी तक विलेज एक्शन प्लान नहीं बना पाए हैं, कार्य योजना के अनुरूप काम नहीं हो रहा है। जिस पर एक्शन ने कहा कि संबंध में उच्चाधिकारियों से भी वार्ता हुई है और उन्होंने संबंधित को बुलाया भी था। इस पर कलेक्टर ने कहा कि यह तो आपके स्तर का मामला है, उच्चाधिकारियों तक तो बात पहुँचनी ही नहीं चाहिए। एक्शन ने बताया कि संबंधित को नोटिस दिए हैं। इससे पहले एक्शन रामावतार सैनी ने बताया कि योजना के तहत कुल 96 गाँवों का प्लान बनना था, अभी तक 17 गाँवों का प्लान बना है। राजकीय बगड़िया उप जिला अस्पताल से फतेहपुरिया सरोवर के पास स्थित ट्रॉमा सेंटर में महिला वार्ड के स्थानांतरण पर जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने बीसीएमओ ओम प्रकाश धानिया एवं पीएमओ डॉक्टर शंकरलाल दायम से स्पष्ट शब्दों में कहा कि भामाशाह के 60 लाख रुपए लगवाने से पहले अपना मानस बनाएं। ऐसा नहीं हो कि भामाशाह पैसा भी लगा दे और फिर आप एमसीएच को स्थानांतरित ही नहीं करें। इससे पहले पीएमओ डॉक्टर शंकरलाल दायम ने बताया कि ट्रॉमा सेंटर की मरम्मत, चारदीवारी निर्माण, पानी बिजली की फिटिंग सही करवाने आदि कार्यों में करीब 57 लाख रुपए का खर्च आएगा, जिसके लिए भामाशाह तैयार है, लेकिन ऊपरी स्तर पर इसकी स्वीकृति से इसकी स्वीकृति के लिए इंतजार किया जा रहा है। जिस पर जिला कलेक्टर ने कहा कि जब भामाशाह पैसे लगाने के लिए तैयार है तो फिर स्वीकृति का इंतजार क्यों। इसके साथ ही जिला कलेक्टर ने कहा कि एक भामाशाह का पैसा लगवाने के पश्चात आप ऐसा नहीं हो कि अपना मानस बदल लें, इसलिए पहले वहाँ स्थानांतरित होने के लिए मानस बनाएं। इसके लिए जिला कलेक्टर ने एसडीएम मूलचंद लूनिया व एसईओ धीरज कुमार को पूरे मामले को देखने के निर्देश दिए।
वहीं बैठक में पीएमओ डॉक्टर शंकर लाल ने राजकीय बगड़िया उप जिला अस्पताल में ईसीजी मशीन व थिएटर के एक अन्य उपकरण के खराब होने के बारे में भी जानकारी दी। जिला कलेक्टर ने कम वैक्सीनेशन पर नाराजगी व्यक्त करते हुए चूरू व रतनगढ़ के 100% वैक्सीनेशन का उदाहरण देते हुए बीसीएमओ ओम प्रकाश धानिया से 100% वैक्सीनेशन करवाने के लिए कहा। बैठक में जिला कलेक्टर ने मगरासर, सालासर, जोगलिया, न्यामा, धातरी, भीमसर, रणदीसर आदि ग्राम पंचायतों में मनरेगा में मजदूरों की कम संख्या पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे बढ़ाने के लिए कहा। जिला कलेक्टर ने बागसरा, आंथोना व कानोता में मनरेगा के तहत 1000 से अधिक मजदूर लगे होने के बावजूद काम कम होने पर विकास अधिकारी हरिराम चौहान को मौका देकर रिपोर्ट करने एवं मेट बदलने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने मनरेगा के तहत मजदूरों के 100 कार्य दिवस पूरे नहीं होने पर भी नाराजगी व्यक्त की। जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी रामनिवास जाट ने गोपालपुरा में पुराने कार्य बकाया होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि पंचायत में 122 कार्य अधूरे चल रहे हैं। पुराने कार्य बकाया होने के कारण नए काम स्वीकृत नहीं हो पा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम पंचायतों में निर्मित एवं निर्माणाधीन तथा बनने वाले सामुदायिक शौचालयों के बारे में भी जानकारी ली गई। ग्राम पंचायत भीमसर में जल भराव की समस्या पर जवाब देते हुए विकास अधिकारी हरिराम चौहान ने बताया कि करीब 50 लाख रुपए की लागत से 1600 मीटर पाइपलाइन बिछाकर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। उपखंड अधिकारी मूलचंद लोनिया ने प्रशासन गांवों के संग अभियान की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। पीएम किसान निधि के बकाया प्रकरणों का निपटारा नहीं होने पर जिला कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए तहसीलदार गोविंदराम बगड़िया को इसके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक में एएसपी जगदीश बोहरा, डीएसपी राम प्रताप बिश्नोई, एडीएम नरेंद्र चौधरी, सीडीपीओ गौरव चौधरी, कृषि मंडी सचिव सलीम कादरी, AN विशंबर पुरोहित, AN बाबूलाल वर्मा, समाज कल्याण अधिकारी बाबूलाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। ताज़ा तरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल खबर समाचार। यहाँ पर पूरी टीम से मिलके ग्राम विकास अधिकारी, सारे पटवारी, सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, उनसे मिलके जो क्षेत्र के प्रमुख डिमांड्स हैं, समस्याएं हैं, उनके बारे में जानकारी और किस तरह का यहाँ पर व्यक्तिगत लाभार्थियों की जो स्कीम है उन पे कार्रवाई किस तरह से की जा रही है, कितनी प्रगति है, उस सब की जानकारी के बारे में मीटिंग रखी गई है।